यदि आपको नमोकार मंत्र बहुत बड़ा लगता हो कि नमोकार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा कौन पढ़े, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधिभ्यो नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। और ये भी बड़ा लगे तो कोई बात नहीं, ओम अस्या उषा नमः इतना पढ़ लेना। और ये भी बड़ा लगे आर्यमन, यदि ये भी बड़ा लगे तो ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम अरे ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। और ये भी बड़ा लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म ही बड़ा लगता है आदमी को, धर्म में नहीं। मैं तो पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। यदि ओम ह्रीम नमः भी बड़ा लगे तो 10 मिनट कौन पढ़े ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, कौन चिपकाए होठों को होठ से ह्रीम नमः, कोई बात नहीं, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः विकास भाई 10 मिनट बोल लेना। और ये भी बड़ा लगे तो कोई बात नहीं, ओम नमः, ओम 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 10 मिनट बोल लेना। और ये भी बड़ा लगे तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरना, पूरा नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल सहित 1 घंटे बैठ के पढ़ना, क्योंकि मरने से ममता समाधान तो होने वाला नहीं है, बल्कि समस्या और परिवार में बढ़ जाएंगी और उलझने परिवार में बढ़ जाएंगी। इसलिए 24 घंटे में कुछ भी हो जाए, कितना बिजी रहो, कितना व्यस्त रहो, कितना मस्त रहो, 10 मिनट का समय नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल के लिए अच्छे इंसान को, अच्छे घर में पैदा होने के नाते, अच्छे वंश में पैदा होने के नाते, अच्छा कुल मिलने के नाते 10 मिनट तो 1000 काम छोड़ के नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, शिक्षक उसी समय सभी बच्चों से कहता है बेटा 2 2 4 होते हैं। बच्चा बोला सर हमको गिनती नहीं आती। जो बच्चा बोला 5, बेटा 2 2 4 होते हैं। बच्चा बोला सर सॉरी मुझे गिनती नहीं आती। इस बात से, इस छोटे से प्रसंग से हमें इस अर्थ को समझना चाहिए कि बात बहुत गहरी है। यही हमारी जिंदगी के साथ हो रहा है। 2 और 2 4 सब जान रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है ये गलत है ये सही है, उसके बावजूद भी आदमी गलत काम करे जा रहा। सबको पता गुटखा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं, सबको पता है कि रात में पीने से, आप लोग नहीं पीते, मैं तो जो टीवी में देख रहे हैं उनसे बोल रहे हूँ, जो लाइव में देख रहा हूँ मैं तो उनसे बोल रहा हूँ, जो पीते हैं सबको पता है कि इसको पी। और आज की तारीख में जितनी गलत काम गांव का आदमी नहीं कर रहा है, उतने पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, हर गुटखे के पाउच पर लिखा है गुटखा खाना शरीर के लिए हानिकारक है। पढ़े लिखे लोग यूं पाउच स्टार को खोलते हैं, डायरेक्ट मुंह में डालते हैं। पढ़े लिखे लोग शराब की बोतल पर, बियर पर, विस्की, रम पर लिखा है शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी ढक्कन खोल के आंख बंद करके पूरी बोतल खाली कर रहे हैं। जितना आज की तारीख में पढ़ा लिखा इंसान बेवकूफी की जिंदगी जी रहा है, इतना तो गांव के अनपढ़ लोग बुद्धुओं की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। गांव का व्यक्ति अनपढ़ हो सकता है पर बुद्धू नहीं है। अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को गांव के लोग बुद्धू बना देते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को गांव वाले लोग बेवकूफ बना देते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, 2 2 4 सब जान रहे हैं, पर उन्हें छी कितने लोग रहे हैं। जो पाना है उस दिशा में अपने कदमों को गति प्रदान करो। यदि आपको मेडिसिन पाना तो कहां जाओगे? सब्जी की दुकान पर। यदि मेडिसिन पाना तो कहां जाओगे? मेडिकल पर जाओगे। यदि आपको किराने का सामान खरीदना तो किराना मर्चेंट पर जाओगे। यदि सब्जी खरीदना तो सब्जी बाजार जाओगे। और यदि तुमको कपड़े खरीदना, वस्त्र खरीदना, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदना तो कहां जाओगे? सोने की तो ज्वेलरी की दुकान, भाभी क्या 2 कपड़े दे देना, चड्डी बनियान, वहां तो जाके खुल जाएगी पूरी। जिस दुकान पर जाओ, जिस दुकान पर जो माल मिलता है
और जो तुम्हें चाहिए उसी दुकान पर जाना पड़ेगा। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, वस्त्र खरीदना है तो गारमेंट्स की दुकान पर जाना पड़ेगा, सब्जी खरीदना है तो सब्जी बाजार जाना पड़ेगा, और मेडिसिन खरीदना है तो मेडिकल में जाना पड़ेगा, और धर्म ईमान सत्संग का जीवन जीना है तो मंदिर की दिशा में जाना ही पड़ेगा। बिना मंदिर की दिशा में जाए व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता है। मंदिर में जाने की बात इस पत्थर की मूर्ति में है क्या? इस पत्थर की मूर्ति में तो सोचो ना, पत्थर मूल्यवान है कि आदमी मूल्यवान है? पत्थर मूल्यवान है कि आदमी मूल्यवान है? पत्थर को परमात्मा किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान कहां माथा पटक रिया है? जड़ पदार्थ की। जो पत्थर था, जो पड़ा था कहीं, उस पत्थर के सामने कौन सा माथा पटक रहा? समझदार पढ़ा लिखा इंसान। हे परमात्मा, जय जय पारसनाथ जय। अरे तू भी तो पारसनाथ बन सकता है, तुम भी तो भगवान बन सकते हो, लेकिन तुम सब कुछ बन सकते हो, पर तुम्हें बनना नहीं है। तुम्हें तो पत्थर की पूजा करके अपने जीवन को पत्थर बनाना है। इसलिए पहले के व्यक्ति बहुत सॉफ्ट होते थे। दीपिका, पहले के लोग सॉफ्ट हार्ड कॉर्नर वाले होते थे। जरा सी बात लग जाए तो उनको लगता था अरे नहीं है। पर आज के जब से आदमी ने पत्थर के मकान में रहना शुरू किया है, तब से आदमी की भीतर की सिंपैथी, भीतर का वो सेंसिटिवपन खत्म हो गया है। अन्यथा पहले कोई सुन ले कि यार फलानी बस पलट गई, यदि आदमी खाना खा तो उसका भोजन छूट जाता था। यदि कोई सोच गया वहां एक्सीडेंट हो गया, आदमी नाश्ता छोड़ देता था। और आज का आदमी टीवी में देखता कि वहां पर बाढ़ आने से पूरा गांव डूब गया है, फिर भी चाय की चुस्कियां ले रहा है। देखता है कि फ्लाइट में 250 लोग 50 सेकंड में मर गए, आदमी खाना खा रहा है और यार मर गए, कैसे मर गए, डिटेल में जाके घुस घुस के देख रही है अंदर। वो हमारी संवेदनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। आदमी सिर्फ ऊपर से आदमी है, भीतर से उसका इंसानियत का पन, इंसानियत का जीवन खत्म हो चुका है। निवेदन कर रहा हूं, जो पाना है या खरीदना है उसे उसी शॉप पर जाना होगा। लेकिन समय की बलिहारियां, अब पहले एक समय था कि सब्जी खरीदना सब्जी बाजार जाना पड़ेगा, अब तो आप मॉल में चले जाओ, सब कुछ लेके आ जाओ। एक मॉल में चले जाओ, वहां सब्जी भी मिल जाए, मेडिसिन भी मिल जाए, कपड़े भी, सब कुछ एक मॉल में मिल। उस एक मॉल ने तुम्हारे जीवन के माहौल को खराब कर दिया है। और पहले जब व्यक्ति घर सब्जी लेके आता था वो अलग ही जीवन था। अब तो फोन करो, सब्जी का पैकेट घर पहुंच जाता है, सब्जी का पैकेट घर पहुंच जाता है। कोई सामान चाहिए भैया, चावल सबके आप लिस्ट भेज दो, किराने दुकान वाला घर में आके सामान देके चला जाता है। पहले आदमी रुपए निकाल के देता था, कुछ तो कर ले, दिल जलता था कि यार इतने रुपए जा रहे हैं। अब तो मोबाइल बटन दबाया, फट से 300 रुपया, फट मिनटों में सेंड। अब वो पैसा खर्च करने की अब वो फीलिंग नहीं आती है। पहले आदमी गिन गिन थूक लगा के गिनता था, 555 रुपया, 1 2 3 4 5 50 100 150 155 170, और जरा एक बार ज्यादा गिन निकल जाए फिर से गिनता था, 1 2 3 4 5। अब तो क्या मोबाइल में बटन दबाओ, 555 फट सेंड। अब वो फीलिंग नहीं आती रुपए खर्च करने की। पहले रुपए खर्च करने में कितना मन कसौटता, अरे यार पूरी जेब खाली हो गई यार। अब तो मिनटों में खाली होता है मोबाइल, और मिनटों में मोबाइल भर जाता है। अब आदमी पहले और ये देखो इसकी जेब में कितने सारे 500 के नोट रखे, अब तो सिर्फ मोबाइल पड़ा है रुपए वाला। अब रुपए की वो फीलिंग, जेब की फीलिंग, ना वो पर्स है ना वो रुपए हैं, ना गिनने का आनंद है। अम्मा पन्ना माँ कि जब आप लोग सब्जी लेने जाते थे, पर्स निकाल के उसमें दो के नोट, 5 के नोट, 1 के नोट, 10 के नोट, लो भैया दो, 365 रुपए का सामान है, 35 रुपए वापस करो। फिर वो जब देता था तो 1 2 हाँ 35 पूरे हो गया भैया, इसमें 5 रुपए कम है। 5 रुपए के लिए अपन खड़े हो जाते थे।
अब वो समय खत्म हो गया। वो समय था ना कि फटे कपड़े फटे होते थे, सिलकर हम पहन करके जाते थे। पहले समय था कि फटे कपड़े थी, कपड़ा फट जाए तो हम सिलकर पहन के जाते थे। अब तो कपड़े फाड़ के पहन के जाते हैं। जितना ज्यादा कपड़ा फटा हो उतना ज्यादा आदमी स्टैंडर्ड का, उतना बड़ा पढ़ा लिखा मोर भी। एक हम लोग अहमदाबाद में थे, आहार की बात बैठा था, एक बच्ची लड़की बैठी थी 20-22 साल की। वो लड़की पढ़ती, जो भी करती हो पढ़ती होगी, सामने बैठी थी। हम लोग प्रतिक्रमण कर रहे थे। उस समय 3 पीछे थी, हम महाराज साहब थे, वही छोल्लक जी महाराज साहब थे, हमारे पर्व सागर जी। और वो लड़की बिल्कुल सामने, उसका जीन्स यहाँ यहाँ फटा, घुटने के पास फटा, पूरा घुटना बाहर निकल रहा है और नीचे 3 जगह से फटा। हमने कि बेटा तू घर से निकली, तुमने अपने पैंट देखा नहीं? नहीं गुरु जी देखा था। हमने पगली पूरा तो फटा है। नहीं गुरु जी 3500 रुपये का जीन्स है। और मैंने 3500 तो फटा पहन के आई। बोले गुरु जी मैं फटा इस यहीं के लिए पहन के आई थी। अब सोचो, जहां पहले बच्चियों के अंग नहीं दिखते थे, अब कोई अंग बचता नहीं कि जो दिखता ना हो। सिर्फ कपड़े तो नाम के शरीर पर पड़े हैं, बाकी कुछ बचता नहीं और कुछ भी शरीर के अंग ढकते नहीं। हम उस संस्कृति के लोग हैं कि पहले की माताएं बहनी इतना लंबा घूंघट निकलती थी, कोई देखना। जब छोटा था, 8-9 साल का पन्नमा, जब हम घर के सामने ही मंदिर था और बिजली का खंभा लगा था वहां पर। ये एक कोई महिला बिल्कुल लंबी शादी होके आई होगी, इतना लंबा, उसकी नड़न किसी काम से पीछे रुक गई और वो लंबा बिजली का बट से लगाओ। और मैं छत पे खड़ा था। हमने कहा और बॉबी क्या हो गया? कुछ नहीं भैया कुछ नहीं। कोई हमने देखो तो अंदर जाके देखा, इतना बड़ा गुमटा निकल गया। हम उस संस्कृति को, हमने वो जिंदगी देखी है। अब तो घरों से साड़ियां खत्म हो गई हैं। अब तो घरों में ना साड़ियां हैं, ना अतिथि के आने की मर्यादाएं हैं। कोई भी कैसी भी घर की पहले माताएं बहने देखती थी कौन आया है, कोई अपरिचित है, जल्दी बाहर नहीं निकलती थी। अब तो कोई भी आ जाए वो झब्बा डाल दिया, डेंग सब कौन सब क्या ही ये, कहाँ जा रहे हैं हम। और मुझे पता है अब ये चीजें विकृतियां खत्म होने वाली नहीं है और आगे बढ़ने वाली हैं। अच्छे घर की बेटियां 20-22 साल 24 साल की बेटियां हाफ पैंट में घर में घूमती हैं। जब बेटी कोई पीहर जाती है उसका पहनावा देखो, हाफ पैंट में घर में पीहर में घूमती हैं। क्यों? मैं तो पीहर आई हूं। देखो, अरे पीहर मतलब थोड़ी तुमको कैसी कपड़े पहनने का लाइसेंस मिल गया। पर वो मर्यादाएं सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो घर के बड़े बुजुर्गों को नीची आंखें करके देखो, हमने जो कभी नहीं देखा। अब वो हमें अपने घर में बहुएं जीन्स टी शर्ट में घर में घूम रही हैं, ससुर सामने टीवी देख रही हैं। वो मर्यादाएं, वो विनम्रता, वो शर्म अब घरों से बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। इसलिए अब घर घर नहीं रहे, अब वो घर 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 करने लगे। वो तो हमारे संग में थोड़ा सा इतना है कि लोग डर से यहाँ साड़ी पहन के आते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे कपड़े पहने क्या कि हम दिख भी ना पाए और वो दिखाने में पीछे भी ना रह पाए। ऐसे ऐसे लोग कपड़े पहन के आए हैं। वो तो डर से, लोग डर से नहीं आते हैं महाराज साहब, डर से नहीं आते हैं। अन्यथा अब वो सब कुछ सिर्फ आंखों का डर है कि महाराज जी धो देंगे। इसलिए भैया अभी जब हम बद्रीनाथ गए थे, अरे ऐसे ऐसे लोग जीन्स टी शर्ट में टी शर्ट, अरे कमाल कर दिया, जिनको हमने कभी उसमें नहीं देखा। उनको ऐसी ऐसी महिलाएं 70-80 साल की बुढ़ियाएं जीन्स टी शर्ट में, जिनकी बहू के बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो उस उम्र में बताओ कैसे कपड़े। ठीक है आप वहां पहनते, खूब पहनो, पर एक उम्र की मर्यादा। जब पूरी फैमिली 30-40 लोग साथ में हो तो खुद को खुद की इज्जत बनाना पड़ती है। जब सासू बड़ी इतनी बुजुर्ग 80-85 साल की बूढ़ी में जब ऐसे कपड़े पहनेगी, बहू यदि हाफ पैंट में घूमे तो कोई बड़ी बात नहीं है। निवेदन का 2-4 सब जानते हैं, पर मानते कितने लोग हैं। उस बच्चे ने कहा सर गुरुजी 2-2 5 होते हैं।
सब लोग हंसने लगे। उसने कहा सर दुनिया जानती 2-2 4 होते पर मानते कितने लोग हैं? सब जानते हैं ये गलत है ये सही है, उसके बावजूद भी सबको पता कि रात में खाने से पाप लगता है, पर कितने लोग रात में भोजन छोड़ते हैं? सबको पता कि अनछना पानी पीने से पाप लगता है, फिर भी कितने लोग छना पानी पीते हैं। सबको पता है बिना देव दर्शन के व्यक्ति जैन नहीं है, फिर भी व्यक्ति कितने लोग रोज मंदिर जा पाते हैं। मंदिर जाने का मन नहीं करता है, रात्रि भोजन छोड़ने का मन नहीं करता, एक दिन एकादशी व्रत होते नहीं है। जैन हो कि सद्दाम हुसैन? कौन सी जाति के जैन हो? घटिया कंपनी की कि असली कंपनी वाला असली जैन व्यक्ति बिना देव दर्शन के पानी का घूंट भी नहीं पिएगा। असली जैन व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करेगा। असली जैन व्यक्ति जो खानदानी जैन होगा, बिना देव दर्शन के, बिना पानी, बिना अनछना पानी और बिना रात्रि भोजन के, रात्रि भोजन असली जैन व्यक्ति तो नहीं करेगा, नकली का पता नहीं। और आज की तारीख में 85% लोग नकली जैन हैं। नकली जैन जो रात्रि भोजन त्याग के नाम पर सिर्फ एक ढोंग करते हैं कि हम भाई रात में अनाज नहीं खाते, बाकी कुछ छोड़ते भी नहीं पगले। 2 रुपए की 10 रुपए की 2 रोटी नहीं खाएंगे, 500 रुपए की बादाम हलवा रबड़ी या पेस्ता आने दो जाने दो, और फिर रात भर आवाज करेंगे, मतलब खर्राटी मारेंगे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं जिंदगी में। अभी शाम को हमारा विवेक बोला गुरुजी, जो अपन एक परम भक्त थे बंबई के योगेश भाई साड़ा, बोले जिम करके आए, घर में बैठे थे, अचानक दर्द हुआ और उस दर्द में उनकी जान ही निकल गई। 45-48 साल का व्यक्ति। मिनटों में हम लोग नागपुर से आ रहे थे, एक हमारी बरड़िया परिवार के नंदू भाई का भतीजा, 38-40 साल का, अच्छी बॉडी, अच्छी पूरा फिट शरीर, जिसका भोजन देखो तो तुम बीमार पड़ जाओ। लौकी उबली लौकी का जूस सूप पूरा रामदेव बाबा को फॉलो करता था। जिम करके आया ही था, नहाने के लिए गया, बैठा नाश्ता कर रहा था, चने खा रहा था। चने खाते खाते अचानक दर्द हुआ और इतनी कस के दर्द हुआ कि वो दर्द उसकी जान ही ले गया। 38-40 साल का लड़का। और आजकल ये मौतें बहुत हो रही हैं। आदमी अखबार पढ़ते पढ़ते गिरा, अखबार नीचे लुढ़क गया। आदमी खांसी आई, खांसी गर्दन नीचे। फिर वो एक में स्कूल में एक बच्चा स्कूल जा रहा है बैग टांग करके, चलते चलते उसको चक्कर आए, कुर्सी के पास जाके गिरा और गिरते ही वो बच्चा मर गया। अब मरना कितना आसान हो गया है, और मिनटों में व्यक्ति की जान निकल रही। मिनटों में देखा नहीं, 250 व्यक्ति 50 सेकंड में। विकास जो हवाई जहाज क्रॉस हुई थी आयरमैन, तुमने देखा तो होगा उसको, है सुना होगा। 200-250 लोग कितने सपने लेके लंदन जा रहे थे। कोई व्यक्ति फैमिली को लेके जा रहा था, तो सब अच्छे बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग थे उसमें। और वो फ्लाइट भी स्पेशल फ्लाइट थी, सबसे महंगी फ्लाइट थी वो, जो 50 सेकंड में जिसने 250 लोगों की जिंदगी को खाक में मिला दिया। तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो बाबू? किसका इंतजार कर रहे हो? कितना कमाओगे? कितना साथ में लेके जाओगे? निवेदन इतना सा कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यदि सेवा धर्म दया ईमान का जीवन जीना है तो देवालय की दिशा में चलना शुरू करो। शैतान हैवान का जीवन जीना है तो मदिरालय की ओर जाओ, मदिरालय की ओर जाओ। और बाकी में निवेदन कितना सा कर रहा हूं, राम जैसा जीवन जीना है तो संत और सत्संग की दिशा की ओर तरफ बढ़ो। और अनाचार दुराचार का जीवन जीना है तो वेश्यालय की ओर जाओ। हर समय सावधान रहो,
हर समय सावधान रहो। मन का रावण कभी भी उद्वेलित उत्तेजित हो सकता है। जिंदगी में सम्मान दिलाने वाला भी समय, और सांप की तरह फुफकारने डराने डसने वाला भी समय ही है। वही समय राजा बना दे और वही समय रंक बना दे, वही समय सम्राट और वही समय भिखारी बना दे। और इन आंखों ने ऐसी व्यक्तियों को देखा जो पहले बिना हवाई जहाज के नीचे चलते ही नहीं थे। अब आजकल चलने के लिए सोचना पड़ता है, कहीं जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। हमारे साकेत बुंदेलखंड की 2 पंक्ति आती कबीर की, जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं। जो बेर बेर खाते, जो बाद दिन में 10 बार खाते थे, अब वो सोच सोच के खाते, खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं। जो बेर बीन खाते, अब वो बार बार, जो पहले बेर बीन उठा उठा के खाते थे, अब वो बार बार खाने का सुख मिल रहा है। कहने का मतलब है, जिनके समय किसी से भेदभाव नहीं करता। समय किसी से, इसलिए रोज पुण्य को बढ़ाओ। हम लोग इतने पुण्य के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए पड़े रहते हैं कि कभी तुम दरिद्री ना, जीते जी दरिद्री ना बनो, कभी तुम गरीब ना बनो, कभी तुम्हारा दिवाला ना निकले। और वो ना निकले इसलिए रोज उनके चरणों में जाओ जो 3 लोक के मालिक हैं। उनके चरणों में जाओ जिनका घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को लंगोट नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं। उन निर्गंध के चरण, रोज एक बार यदि नगर में हो, रोज उनके चरणों अपना मत्था टेक के आओ। और जिनने तुमको जन्म दिया है, उनके चरणों में उठते ही पहला नमस्कार उन माँ बाप के चरणों में जाके करो। और 2 को रोज धन्यवाद दो। एक तो पहला धन्यवाद किसान को, जिसके कारण तुम्हें खाने को मिल रहा है। और दूसरा धन्यवाद जिनके कारण तुम सुकून की रात में नींद सोते हो, जब वो हमारी सरहदों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए सैनिक बन के तैनात रहते हैं। एक धन्यवाद किसान को दो, एक धन्यवाद सैनिक को दो, और तीसरा धन्यवाद अपनी माँ बाप को दो, जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर बड़ा खड़ा किया है। और तुम 3 को धन्यवाद ना दे पाओ, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े गद्दार आदमी हो। पुण्य, जिंदगी में पुण्य है तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, और पुण्य नहीं है तो चेहरे पर मक्खियां भिन भिनाएंगी। मक्खियां भी, खुद की मक्खियां खुद को ही उड़ाना पड़ेंगी, पड़ोसी भी मक्खी उड़ाने वाला नहीं मिलेगा। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, समय, क्षमता, संयम का सम्मान करो। समय, संयम और समता का भी एक महिला हमारी वो प्रेमलता माता जी आई, महाराज श्री कुछ नियम दे दो, बच्चे मानते नहीं, कभी कभी हमको जाना पड़ता। हमने कहा देखो अम्मा, खुद का नियम खुद को ही निभाना पड़ेगा। और निवेदन, इतने सारे लोग बैठे हैं, जब व्यक्ति, रोज हमेशा बोलता हूँ ना, 60 साल जीवन जीने के 10 सूत्र दे रहा हूं। 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ, खिलौनों से खेलना छोड़ देना। 30 साल के हो जाओ, आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ देना। 40 साल के हो जाओ, रात्रि भोजन करना छोड़ देना। 50 साल के हो जाओ, होटल में जाना छोड़ देना। 60 साल के हो जाओ, व्यापार से मुख मोड़ लेना। 70 के हो जाओ, बिस्तर पर सोना छोड़ देना। 80 के हो जाओ, लस्सी पीना छोड़ देना। 90 के हो जाओ, जीने की आशा छोड़ देना। 100 के हो जाओ, दुनियादारी को ही। निवेदन कर रहा हूं, चल रही जो नंदीश्वर भक्ति, जिस भक्ति को अब पढ़ने में और आनंद आने लगा है। कल तक वो भक्ति के पूरे 62 श्लोक, उसके बाद फिर 8 श्लोक, इस प्रकार से 70-72 श्लोकों का एक महाकाव्य नंदीश्वर भक्ति का कल तक पूरा पढ़ा अपन ने 10, 12, 13 दिन में। अब अपन चलते हैं कि आज उस नंदीश्वर भक्ति को बड़े ठहराव के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी भक्ति के साथ
जिनके पास किताबें हैं, हमारे सत्यम भैया सबके हाथ में किताब दे रहे हैं खोल खोल के, वो बंद दे देंगे, आप बैठ के खोल लेना। और सुनो, ये वो नंदीश्वर भक्ति है जिस एक बार इस नंदीश्वर भक्ति को पढ़ने से, एक बार इस नंदीश्वर भक्ति को पढ़ने से मालूम है क्या क्या होता है। एक बार नंदीश्वर भक्ति को पढ़ने से करोड़ों करोड़ों उपवास का फल प्राप्त होता है। एक बार नंदीश्वर भक्ति को पढ़ने से 925 करोड़ 53,27,948 जिनालयों के दर्शन करने का फल। और दर्शन भी ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, रत्नों की मूर्तियां, बड़े बड़े जिनालय जो तुम्हारे बाप दादों ने कभी भी देखे नहीं होंगे, उनका पुण्य इस भक्ति को पढ़ने से, इस भक्ति को सुनने से इतना मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं भैया कुछ भी हो जाए 24 घंटे में इस भक्ति को जो एक बार पढ़ता है उसे 925 करोड़ 53,27,948 अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। 925 करोड़ 53,27,948 करोड़ों करोड़ों उपवासों का फल इसको सुनने से मिलता है, पढ़ने से मिलता है। चलते हैं, पढ़ते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, पूरे ठहराव के साथ, एक साथ 1 2 3। त्रिदशपति मुकुट तटगत मणि गण कर निकर सलिल धारा धौत क्रम कमल युगल जिनपति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलियान निलियान मिहमय श्याम सहसा प्रणिपतन पूर्व मौनौमि बनऊ त्रियाम त्रिया शुद्धिया निसर्ग शुद्धान विशुद्धये घनरजसाम भावन सुर भवनेषु द्वासप्तति सहस्त्र संख्या विधिका कोट्या सप्त प्रयोक्ता भवना नाम भूरि तेजसाम भुवनानाम त्रिभुवन भूति विभूनाम संख्यातीतान्य संख्य गुण युक्तानि त्रिभुवन जननयन मना प्रियाणि भवनानि भौम विबुधनुतानि यावन्ति सन्ति कान्त ज्योतिर्लोकादिदेवताभिनुतानि कल्पे कल्पे नेक विकल्पे कल्पातीतेन्द्र कल्पानल्पे विंशतिरत्रि संहिता सहस्त्र गुणिता च सप्तनवति प्रोक्ता चतुर्दिका शीतिरतिका पंचक शून्येन विनिहतान्नादगानि अष्टा पंचाशदतस चतुशतानि मानुषे च क्षेत्रे लोकालोके विभागा प्रलोकनालोक संयुजाम जय भाजाम नौ नौ चतुशतानि च सप्त च नवति सहस्त्र गुणिता षट् च पंचाशत पंचवियता प्रहता पुनरत्र कोट्यो अष्टौ प्रोक्ता एतान् वन्तेन्द्र शतामकृतिं मान्यत जिनेशिनां भवनानि भुवन त्रिभुवन सुर समिति सामर्चमान सत्प्रतिमानि वक्षार रुचक कुंडल रौप्य नगोत्तर कुलेषु कार नघेषु कुर्सु चाजिन भवनानि त्रितसान्निधिकानि तानि षट् विसन्त्या नंदीश्वर सददीपे नंदीश्वर जलधि परिव्रते घृत शोभे चंद्रकर निकर सन्निव रुद्र यशोभित दिंग मही मंडल की तत्रांत्यंजन दधि मुख रतिकर पुरु नग वराक पर्वत मुख्या प्रतिदिश में सामुपरी त्रयोदशेन्द्राणि चितानि जिन भवनानि आषाढ़ कार्तिक काक्षी फाल्गुन मासे च शुक्ल पक्षे अष्टम्या
आरम्भ्याष्ट दिनेषु च सौधर्मे प्रमुख विबुधपतियो भक्त्या तेषु महामयमुचितं प्रचुराक्षत गंध पुष्प धूपैर्दिव्यै सर्वज्ञ प्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वहितं भेदेन वर्णां का सौधर्म स्पनप कर्ततामपन्न परिचारक भावमिता शेषेन्द्र रुद्र चंद्र निर्मल यशसा मंगल पात्राणि पुनस्तद्दिव्यो बिभ्रति स्म शुभ्रगुणाढ्या अप्सरसो नर्तक्या शेषसुरास्तत्र लोकना व्यग्धृक्या वाचस्पति वाचामपि गोचरतां सव्यक्तित यत क्रममाणं विबुधपति विहित विभवं मानुष मात्रस्य कस्य शक्ति स्तोतुं निष्ठापित जिन पूजा चूर्ण स्नपनेन दृष्टि विकृत विशेषा सुरपतियो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणी कृत पुनः पंचसु मंदगिरीषु श्रीभद्रशालनंदन सोमंसं पाण्डुकवन्मिति तेषु प्रत्येकं जिनग्रहाणि चत्वार्येव तानि यत् परित्यक्तानि च नंसित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि स्वास्पदमियो सर्वे स्वस्य पदमूल्यं शुचेष्टया संग्रह सहितोरण सद्भेदी परितवन याग वृक्ष मानस्तंभा ध्वज पंक्ति दशक गोपुर चतुष्टय साल मंडप वरियै अभिषेक प्रेक्षणिका क्रीडन संगीत नाटिका लोक ग्रही शिल्पी विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनै समुपेतै वापी सत्पुरुषकर्णी सुदीर्घी कादम्बु संस्कृतै समुपेतै विकसित जलरो कुसुमै नभस्यमानै शशिग्रहैर्छै सरधि भृंगाराब्दक कलशः दुपकर्णै अष्टशतक परिसंख्यानै प्रत्येकं चित्रगुणै कृत झण झण निनद वितत घंटा जालै प्रविभाजन्ते नित्यं हिरण्यानि स्वरेशिनां भवनानि गन्धकुटीगत मृगपति विष्टर रुचिराणि विविध विभवयुतानि येषु जिनानां प्रतिमा पंचशतसरासनोच्छिता सत्प्रतिमा मणिकनक रजत विकृता दिनकर कोटि प्रभाधिक प्रभुदेहा तानि सदा वन्देहं भानु प्रतिमानि यानि कानि चातानि यशसामयिषां प्रतिदिशु मतिशै शोभा विभञ्जी पापि विवाञ्जी सप्ततधिक सतप्रिय धर्म क्षेत्रगत तीर्थंकर बरभृष्वान् भूत भविष्यत संप्रति काल भवान भव विहानये विनुतोस्मि अस्यामवसर्पिण्यां वृषभजिना प्रथम तीर्थकर्ता भद्रा अष्टापदगिरिमस्तको गतयो मुक्तिमापापन्निमुक्तः श्रीवांसी पूज्य भगवान शिवांशु पूज्यासु पूजित स्त्री दशानां चंपायां दुर्तिहर परम पदम पदा मंतिगता मुदित मति बल मुरारी प्रपूजितो जित कसाय रिपुरत जाता ब्रद दुर्जयंति शिखरी शिखामणि त्रिभुवनस्सु नेमिर्भगवान् पावापुरवर सर्षां मद्दिगता सिद्धि वृद्धि तपसा महिषाम
वीरो निरदनादो भूरि गुणश्चारु शोभमास्पद मगमत सम्मद करीबन परिव्रत संवेद गिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्णे शेषाय तीर्थंकरा कीर्ति व्रत प्रार्थितार्थ सिद्धि मपापन शेषाणाम की विनीना मशेष मत वेदि गणव्रताम साधूनाम गिरितल विविध रतरी सरी दुरुबन तरु बिटपी जलधि दहंसिकासु मोक्ष गति हेतु भूत स्थानानि सुरेंद्र रुद्र भक्ति नुतानि मंगल भूतान्येता न्यांगीकृत धर्म कर्मिणामस्माकं जिन पतयस्तत् प्रतिमा तदालयास निषिद्धिका स्थानानि ते ताश्च चातानि चा भवन्तु भावघाते हेतिवो भव्यानां संध्यासूत्री श्रुश्रु नित्यं पठेद् दिस्त्रोत मेतद्दुत्तं यश्याम सर्वज्ञानां सर्वा लघु लभते श्रुतधरेडितं पद्ममितं नित्यं निस्वेदत्वं निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वं च स्वाद्याकृति सहनने सौरभ्यं सौरभं च सौलक्ष्यं अप्रमित वीरतां च प्रिय हितबादित मन दमित गुणस्य प्रतिता दस विख्याता स्वस्ति 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 से धर्म स्वयं भुवो देहस्य गव्यूति सत चतुष्टय सुविक्षिता गगन गमन प्राण प्राणी बद भुक्तत्व सर्गा भाव चतुर्शास्तुम भुक्त भुक्त्युपु सर्गा भाव भावाश्चतुराश्यस्तम च सर्वोपदीश्वरता अच्छा यत्मपक्ष स्पंदश्च संप्रसिद्ध नक की स्वत्वम स्वति स्वति से गुणा भगवतो घाति क्षयजा भवन्ति तेऽपि दशीभो सर्वार्ध मागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया सर्विरतोपलस्तवका प्रवाल कुसुमोप शोभित तरु परिणाम आदर्श तल प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा विहरण मन्वित नीला परमानंदश्च भवति सर्वजनस्य मरुतोऽपि सुरभिगन्ध व्यामिश्राज्योजनान्तरं भूभागं व्यपुसमित धूलिकण्टक तरणकीटक सर्करोपलं प्रकुर्वन्ति तदनुस्तनित कुमारा विधुन्माला विलास हास विभूषा प्रकीर्णन्ति सुरभिगन्धिं गन्धोदक वृष्टि माज्ञा त्रिदस्पति वर पद्म राग केसर मतुल सुख स्पर्श हेममय दल निश्चयम पदान्यासे पद्मम सप्तपुरा पृष्ठतस्य सप्तो भवन्ति फलभार नम्रशाली भृम्यादि समस्त यस् धृत रोमांचा परिहर्षितेव च भूमि त्रिभुवननाथस्य वैभवं पश्यन्ति सर्दोदय विमल सलिलं सर इव गगनं विराजते विगतमलं जहति चा दिशस्ति मिरिकां विगत रजा प्रवर्ति जिम्भमता भावं सद्यः एतेति तुर्तनितं ज्योतिर्भ्यन्तर दिवौकसामृत भुजा कुलिषु वृदा ज्ञापनया कुर्वन्ति अन्ये समन्तितो व्याहवानं स्फुरदर सहस्र रुचिरं विमल महारत्न किरण निकर परितं प्रहसित किरण सहस्त्र द्युति मंडल मग्रग्रामी धर्म सुचिचक्रम इत्यष्टमंगलम च
स्वादर्श प्रवर्ति भक्ति राग परिति परितै उपकल्पन्ते त्रिदशै रेते पी निरुपमातिशया मैडूर रुचिर विटप प्रबाल मृदु पल्लवोप शोभित शाखा श्रीमान शोक वृक्षो भर मरकत पत्र गहन वहल्लच्छाय मंदार कुंद कुवलय नीलोत्पल कमल मालती बकुलाद्ययी समधि भ्रमर परितै व्यामिश्रा पतति कुसुम वृष्टि नरवसुम कटक कटी सूत्र कुंडल केयोर प्रवर्ति भूषितांगौ स्वंगौ यक्षौ कमल दलाक्षौ परिनिक्षिपिता सलिल चामर युगलम आकस्मिक म्यू युगपद दिवस कर सहस्त्र मपगत व्यवधानम भामंडल मविभावित रात्रिस्तिव दिव भेदमती तरा मा भाति प्रबल पवनाभिघात प्रक्षुभित समुद्र घोष मंद्र ध्वानम दन्वन्यते सुवीणा वंजादि सुवाद दुंदुविस्ताल समम त्रिभुवन पतिता लांछन मिंदुस्त्रैत तुल्य मतुल मुक्ता जालम छत्रत्रयम चब सुबृहद मैडूर विलिप्त दंड मदिक मनोज्ञम धनुरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्र हृदयाहारी गंभीरा सलिल जलधर पटल ध्वनितमिव प्रवितान्य रसावलम लम्यम सा सलिल जलधर पटल ध्वनितमितो पटल ध्वनितमिव प्रवितान्य रसवा प्रवितान्य रास रासावलयम ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्री हृदयहारी गंभीरा ससलिल जलधारा पटल ध्वनितमिव प्रवितान्य रसावल्यम स्फुरितांशु रत्न दीधिति परिविच्छु ऋतान्य मरेन्द्र चापच्छायम ध्रियते मृगेन्द्र वर्यै स्फटिक शिला घटित सिंह विष्टर मतुलम यस एव चतुर्त्रिंशत् प्रवर गुणा प्रातिहार लक्ष्यम यश्चाष्टौ तस्मै नमो भगवती त्रिभुवन परमेश्वराहृते गुण महते। अब इसको आर्या छंद में गत्मा छितिर्विरयति पंच सहस्त्र गत्वा छितिर्विरयति पंच सहस्त्र दंडान् सोपानि विंशति सहस्रि विराजिमान ऋजे सवादनति यचिकृताय दीया तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभवै जिनाय सालोत वेदिरतोऽपि सालो वेदिश्च शालीय वेदिरतोऽपि शाला वेदिस्तवादि सदसि क्रमितो यदीये तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभवै जिनाय प्रसाद चेत निलिया परिखात वल्ली प्रोदान केतु सुरु वृक्ष ग्रहांगणाश्च पीठत्रयं सदस्यस्य सदा विभाति तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभुवै जिनाय माला मृगेन्द्र कमलांबरुवैतनी मातंगी गोपपतिरांग यस ध्वजा विजयिनो भुवने विभान्ति
तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभुवै जिनाय निर्ग्रन्थि कल्पि वनिताव्रतिका भुवम नागस्त्रियो भवनि भौम भवकल्पुदेव कोष्ठिस्थिता नृपशिवोऽपि नुमन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभुवै जिनाय भाषा प्रभाव बलियष्ट पुष्प प्रष्टि पिंडुद्रुमस्दस् भाषा प्रभावलय विष्टरि पुष्प प्रष्टि पिंडी द्रुमस्त्रिदश मुंदुंदु चामुराणि छत्रत्रेण सहितान् लसन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभवै जिनाय भृङ्गारितालिकलुषा द्विज सुप्रतीक श्वेतात्रिपत्रवरुदर्पणि चामुराणि प्रत्येकमष्टो शतकानि विवान्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभुवै जिनाय स्तम्प्रतोलिनिधिमार्गि तडागवापि किरणाद्यपीपघटितोरणे नाट्यशाल स्तूपाश्च चेततरिवो विलोसन्ति यस्य तस्मै नमः सेनापति तपति अमरपति ऋदुपाश्च त्रिचक्र चर्म मणिकंकिणिक सेनापति तपति अमरपति द्विपाश्च त्रिचक्र चर्म मणिकाकिणिका पुरोधा छत्रासि दंडोपतिया प्रणमन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभुवै जिनाय पद्मा का ओम। इसकी लय बदल गई है, इसको पढ़ेंगे अपन। नमः श्री वर्धमानय पद्मा कालो महाकाला सर्वरत्नस्य पांडुक नैसर्पो मणवा संकि पिंगलो। इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप पढ़िएगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मनि पद्मकालो महाकाल सर्वरत्नस्य पांडुक नैसर्पो माणिवासंक पिंगलो निधियो नव। एक साथ 1 2 3। पद्मकालो महाकाल सर्वरत्नस्य पांडुक नैसर्पो माणिवासंक पिंगलो निधियो नव। अब इसकी लय फिर बदल गई, इसको जैसा पहले पढ़ लेते उसी लय में। इति सांपत्या प्रणमन्ति यस्य इति सांपत्या प्रणमन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभुवै जिनाय। इसकी लय फिर बदल गई। एक साथ 1 2 3। खविय घण घाई कम्मा चौथी साथी सह विशेष पंच कल्याणा अट्टवर पाड़ी हेरा अरिहंता मंगला मध्यम। एक साथ 1 2 3। इच्छामि बंते नंदीसर भक्ति काओ सग्गो काओ तस्सालोचियु नंदीसर दिवम्मि चौदिसु विदिशासु अंजन ददिमो रदिकर पूर्ण गवरेशु जानी जिण चेयाणी ताणी सब्बाणी तिसुवी लोयेशु भवनवासी वाणव्यंतर जोशीय कप्पवासीय ती चौबिया देवा सपरिवार दिव्यहिम नाणेहिम दिव्यहिम गंधेहिम दिव्यहिम अखेहिम दिव्यहिम पुप्पेहिम दिव्यहिम चूर्णेहिम दिव्यहिम दीवेहिम दिव्यहिम धूवेहिम दिव्यहिम वासेहिम अषाढ़ कार्तिक फागुण मासाणम अट्टमीमायम कावुण जाओ पुण्यमंती निच्चकालम अंचंती पूजंती बदंती नमम संति
नंदीसर महाकल्याण पुंजम पूज्यम करंती अहमभि ई संतो तत् सतायम निच्चिकालम अंचिमी। बोलो पंच परमिष्टि भगवान की।